अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रश्न देखेंगे पेज नंबर 50 पे। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? निशांति बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे, इच्छा कब मिटती है और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण कब होता है? मोना भाभी। क्वेश्चन क्या है, वापस जरा बोलिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, इच्छा कब मिटती है और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण कब होता है? आवाज बंद हो गई आपकी भाभी, म्यूट हो गए आप। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। जब सच्चा उपाय हो तो इच्छा मिटती है? नहीं। बेला भाभी। नहीं। चलिए रजनी जी बोलिए। रुकिए आंटी, मैंने देखे तो एक बार पेज नंबर बता दीजिए। चलिए नहीं देखे। पूर्णिमा आंटी बोलिए। पूर्णिमा आंटी बोलिए। पहली इच्छा तो मोह जाने पर मिटे। हाँ, पहली इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान पर हो। बढ़िया। इनका
में दर्शना दी है, वही सच्चा उपाय जानना है। बस अभी प्रश्न इतना था, इच्छा कब मिटती है और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण कब होता है। तो इच्छा तो मोह जाने पर मिटती है और युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होता है। यद्यपि ये पूरा पैरा पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में आ गया था, लेकिन फिर भी अगर कोई बीच वाली लाइन में से प्रश्न बनता है तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो सरल था जवाब, कठिन नहीं है। इच्छा मोह जाने पर मिटती है और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर ही होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानवण दर्शनवण के क्षयोपशम से तो ज्ञान दर्शन प्रकट होते हैं, फिर दुखदायक क्यों है उसका? वो क्षयोपशम को दुखदायक कहा, तो उस क्षयोपशम से तो ज्ञान दर्शन प्रकट होते हैं, फिर वो दुखदायक क्यों कहते हो? उसका क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कहते हो? हाँ पारुल बोलिए। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो भूतकाल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम दुख का कारण कहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना आगे भी ले सकते हैं। परमार्थ से तो क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है, जो मोह से विषय ग्रहण करने की इच्छा है वही दुख का कारण है, पूरा ले सकते हैं। ये प्रश्न क्या था कि ज्ञानवर्ण दर्शनावर्ण के उदय को दुख का कारण कहो, उदय से जानना नहीं हो रहा उसे कहो। क्षयोपशम को दुख का कारण कहा, तो क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कहा? क्योंकि क्षयोपशम से वो जानना पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा जानना होता है, और थोड़ा जानना होने से वो पूरा जानने की, अधिक जानने की इच्छा हो जाती है, और वो इच्छा मोह के होने पर ही हो रही है। यदि जानना नहीं होना ही दुख का कारण हो तो पुद्गल तो कुछ जानता ही नहीं है, फिर वो भी दुखी होना चाहिए। इसलिए जान नहीं रहे हैं, ज्ञान नहीं हो रहा है, वो दुख का कारण नहीं है, लेकिन जितना जान रहे हैं उसमें और जानने की जो इच्छा हो रही है वो इच्छा दुख का कारण होती है। दर्शन मोह के उदय से जीव आकुलित क्यों रहता है? वर्षा भाभी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, इसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा वह मानता नहीं, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। हाँ, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है और उसके कारण वो श्रद्धान, जैसा पदार्थ है वैसा श्रद्धान नहीं हो पाता, और जैसा हम मानते हैं वैसा होता नहीं, इसलिए वो परेशानी रहती है, आकुलता बनी रहती है। दर्शन मोह के उदय से होने वाली जीव की अवस्था का वर्णन कीजिए। थोड़ा बड़ा आएगा इसका आंसर। दर्शन मोह के उदय से जीव की अवस्था किस प्रकार की होती है? सुनीता आंटी बोलिए। देखिए ठीक है, पर इसमें क्या कि दोनों पैराग्राफ लेने अपने को, जो 50 नंबर पेज का लास्ट पैरा है वो भी, और 51 वाले पेज का पहला पैरा भी। तो उदाहरण अपन लेते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसमें से केवल अपन पागल की भांति ऐसे करके और सिद्धांत को अपन ले लें कि शरीर को, कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया है और फिर शरीर को अपना अंग जानकर आत्मा को और शरीर को एक मानता है,
फिर ये जो पूरा 50 नंबर पेज का लास्ट पैरे में जो सिद्धांत दिया है शरीर को अपना मानने वाला, और 51 वाले में भी कि जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयं ये कहीं से आकर प्राप्त होते हैं और फिर उन्हें ये अपना जानता है। इस तरह से ये दर्शन मोह यानी दर्शन मोह के उदय से होने वाली जीव की अवस्था। और अगर उदाहरण याद है हमें अपने शब्दों में अपने बिना देखे अपन बोल सकते हैं, तो उदाहरण भी आ सकता है, उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगर अपन लिख रहे हैं और ऐसा लगे बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो केवल अपन सिद्धांत भी इसमें लिख सकते हैं। बाकी दोनों पैराग्राफ इसके आंसर में आएंगे। आगे करें, देखें आप लोगों ने कर लें। जब शरीर पुत्रादि की क्रिया अपने अधीन होती है तब तो जीव सुखी हो जाता है ना। जब वो बाहर वाले पदार्थों की क्रिया अपने अनुसार हो रही है तब तो सुखी होता है। जी आंटी क्या पूछ रहे हैं आप? मनोरमा आंटी, ये जो 50 नंबर का पेज है, हाँ, तो 50 नंबर के पेज का लास्ट पैराग्राफ और देखिए आप 50 नंबर के पेज के लास्ट पैराग्राफ देखिए, बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ है, जैसे से लेकर और 51। हाँ, उदाहरण लेंगे तो पूरा, मेरी बात सुनिए अब आप एक बार। उदाहरण लेंगे तो जैसे से लेके ये पूरा पैराग्राफ उदाहरण सहित, और अगले पेज का भी पूरा पैराग्राफ, जैसे जहाँ पागल ठहरा था वहां से लेके और खेद खिन्न होता है यहाँ तक का पूरा। और अगर उदाहरण नहीं ले रहे हैं तो इसमें बीच में से जो सिद्धांत आ रहा है उसी प्रकार को छोड़ना है और फिर जीव को कर्मोदय ने, ऐसा वहां से लेके दोनों पैराग्राफ में से सिद्धांत लेना है। चलिए, प्रश्न क्या था अपना? हाँ, स्त्री पुत्रादि की क्रिया जब अपने अनुकूल होती है तब तो सुखी हो जाता है ना जीव। आभा आंटी बताएंगे जवाब? आपके फेस पे अंधेरा पड़ता है तो मुझे फेस नहीं दिख पाता अच्छे से। ठीक है। हाँ, बेला भाभी बोलिए। इसमें होगा कि शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होता। इसीलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल राह ही करती है। इसके आगे है कि किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादि में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार का कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। हाँ, मतलब प्रश्न ये था कि कभी कभी तो उनकी स्त्री पुत्रादि की शरीर की क्रिया अपने अनुकूल होती है तब तो सुखी होता है, लेकिन वास्तव में वो कभी दोनों का मिलान होता है, जीव की इच्छा और शरीर आदि का परिणमन, तब ये सुख का सा आभास होता है। वास्तव में सुख होता नहीं है, क्योंकि जैसा हमेशा सर्वकाल में हमेशा जैसा चाहते हैं वैसे तो ये परिणमित होते नहीं हैं, और कभी अपने हिसाब से परिणमित होते हैं तो फिर उसमें और अहंकार करके और ज्यादा उनको अपने हिसाब से परिणमित करने की इच्छा बढ़ती जाती है। अगर अपने हिसाब से नहीं परिणमित होते हैं तो वो दुख होता है, और मान लीजिए एक बार नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुए, तीसरी बार नहीं हुए, तो थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है कि हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होते हैं, तो चौथी पांचवी बार में उतना ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन एक बार अपने हिसाब से हो गए, दूसरी बार अपने हिसाब से हो गए, तीसरी बार अपने हिसाब से हो गए, तो अब हमेशा ये अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और फिर हमेशा तो चलेंगे नहीं, कभी ना कभी अपने प्रतिकूल होंगे, तो वो बहुत ज्यादा उदाहरण भी आ सकता है कि जैसे वो गाड़ी के हिसाब से चल रही है, गाड़ी उसके ऊपर जाती है के लिए, तो वो सभी केस में चलेगा, यही बना उदाहरण।
नहीं हर जगह ये हो सकता है। ये तो नहीं, यहाँ वो उदाहरण नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो फिर वो गाड़ी के हिसाब से परिणमित हो रहा है। यहाँ भी अपन उसको नहीं लेना कि अपन गाड़ी उनके हिसाब से परिणमित हो रहे हैं। यहाँ तो बस दुखी हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न ये है कि भाई ये अपने हिसाब से चल रहे हैं तो सुखी हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि वो तब भी हमेशा सर्वथा सर्व रूप से सुखी नहीं होता है। पहली बात तो हमेशा वो अपने हिसाब से चलते ही नहीं है, और वो चले भी तो भी और उनको अपने हिसाब से चलाने की इच्छा से आकुलित ही रहता है। फिर उनमें मोह बढ़ता है। मान लीजिए हमेशा चल भी रहे हैं, चलते हुए भी दिख रहे हैं, तो उनमें मोह बढ़ता है, तो वो मोह भी दुख का ही कारण है, दुख रूपी है। विषय कषायों की इच्छा बाह्य पदार्थों में इष्टनिष्ठ मान्यता का कारण क्या है? विषय कषायों की जो इच्छा हो रही है या बाह्य पदार्थ जो इष्टनिष्ठ लग रहे हैं, उसकी मान्यता का कारण क्या है? हाँ, मीना चाची बोलिए। मूल अर्थ तो मिथ्या दर्शन ही है, और उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए तब दुखों का मूल यही है। ब्राह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, फिर सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता है, अन्यथा कल्पना करता है। इसका इन सबका मूल कारण मिथ्या दर्शन। ठीक, कि जो इच्छा हो रही है, विषय कषाय की इच्छा हो रही है, बाहरी पदार्थों में इष्टनिष्ठपना मान रहे हैं, इसका मूल कारण मिथ्या दर्शन ही है। जीव मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय क्यों नहीं करता? मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय क्यों नहीं करता? हाँ, रजनी जी बोलिए। क्योंकि वह इसको सत्य मानता है, उसे ये पता ही नहीं कि मैं अन्यथा प्रदान कर रहा हूँ। हाँ, वो जो उसने गलत मान रखा है, उस गलत श्रद्धान को ही सत्य श्रद्धान मानता है, तो उसके नाश का उपाय किस लिए करे? इसलिए उसके नाश का उपाय भी नहीं करता। बढ़िया। यदि उपाय करता है तो क्या होता है? यदि जीव इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय करता है तो फिर क्या होता है? कौन रह गए जो बताना चाहते हैं? हाँ, अनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए आपकी, अनीता आंटी, आवाज चालू करिए आपकी। भाभी ये क्वेश्चन 58 है ना? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज चालू नहीं करी आपने। चलिए, और कौन बोल रहे हैं? वर्षा भाभी। हाँ, बोलिए अनीता आंटी। पंचेंद्रिय कदाचित हो गई। हाँ, संगी पंचेंद्रिय कदाचित तो निश्चय करने का उपाय विचारे, वहाँ अभाग्य से कुदेव गुरु शास्त्र का निमित्त बने, तो ऐसा तो सरदार तुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे वे अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने की वो उद्यम हुआ था, सो विपरीत विचार से दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। और आगे भी आएगा। आगे भी आएगा। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के निमित्त बन जाए, तो वहाँ उनके विषय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से ऐसा तो श्रद्धान ही रहता है। वहाँ मंद कषाय ही तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी हो, और परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए संसार में जो उपाय करता है वे ठीक होता है। हाँ, नहीं अगला तो नहीं, अगले का प्रश्न अलग था, वो मेरे को दिखा। ठीक है, वो एक ही पैरा आएगा, पहला ही पैरा आएगा। नेक्स्ट के लिए प्रश्न अपन ने अलग दिया है। जो पहला पैरा था ना, वहीं तक आएगा कि यदि उपाय विचारता है तो अभाग्य से कुदेव कुशास्त्र का निमित्त बन जाता है, और उससे अतत्व श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है। इतना। इसके बाद में एक प्रश्न और है कि मिथ्या दर्शन के नाश के उपाय का विचार मात्र भी कौन कर सकता है? मिथ्या दर्शन के नाश के उपाय का विचार भी किसको आएगा? हाँ, प्रीति बोलिए, प्रीति बोलिए। प्रीति, आवाज नहीं आ रही। जिसको सुगुरु सुदेव शास्त्र का निमित्त मिल रहा है उसको
नहीं नहीं, ये पिछले 51 पेज पे ही है इसका आंसर। हाँ बोलिए सुनीता आंटी, बोलिए। हाँ हाँ, संगी पंचेंद्रिय ही कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय ही मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय कर सकता है। चलिए अब आ जाइए अपने चौथे अधिकार पर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर वो दूसरा पैरा होगा ना? हाँ, जो आगे नंबर कौन सा है जो अभी नहीं बोला, हाँ 60 नंबर के क्वेश्चन का आएगा दूसरा पैरा। अभी 58 में एक ही पैरा है, आंसर में एक ही पैरा है। 8 नंबर का लीजिए। सॉरी आंटी, आप 16 नंबर का। पूर्णिमा आंटी आप म्यूट हो गए, एक बार वापस बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नंबर का क्वेश्चन रह गया अभी पूछने का। कौन सा रह गया? क्यों रह जाता है? वो अगले पेज के आ गए, इसलिए अपन अब कल कर लेंगे, फिर एक एक पेज देख लेते हैं ना। अगले पेज के आ गए इसलिए वो कल कर लेंगे। अभी 60 नंबर का क्वेश्चन। भाभी अभी नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ अभी इसमें तो वही आएगा ना, सेकंड पैराग्राफ उसी पेज का जो आंटी ने हाँ किया था। हाँ वही आएगा। 60 नंबर के क्वेश्चन पे तो। हाँ वही आएगा, कल वापस से देख लेंगे। देखिए पेज नंबर 84-85 चलेगा। 84 कल अपन ने पढ़ तो लिया था। पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का वर्णन यहाँ चल रहा है। और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात चल रही है। उसमें मोक्ष तत्व संबंधी और पुण्य पाप संबंधी भी कल अपन ने देख लिया था कि पुण्य और पाप वास्तव में दोनों एक कर्म की ही संतान है, कर्म के ही भेद हैं, बंध के कारण हैं। फिर भी उसमें से एक को भला और एक को बुरा। अनेक उदाहरण शास्त्रों में इसके लिए आते हैं कि एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी है, तो कौन सी बेड़ी अच्छी है, किससे बंधना हमको पसंद होगा? तो बेड़ी तो बेड़ी है। लोह और सुवर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ माने ज्ञानी जन नहीं। लोह और सुवर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ माने ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। ज्ञानी जन मानते हैं कि दोनों में, शुभ और अशुभ दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। लेकिन ये बात किसकी चल रही है? यहाँ तो अज्ञानी की मिथ्या दृष्टि की जीव की बात चल रही है। तो वो सोने की बेड़ी को अच्छा मानता है, लोहे की बेड़ी को बुरा मानता है। उन दोनों में वास्तव में बेड़ी, दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही कर्म बंध की कारण है। यहाँ जो पुण्य और पाप के कारण है, जो शुभ अशुभ भाव, उनमें भी भला बुरा का भेद करता है, वो भी भ्रम है, क्योंकि दोनों ही तरह के भाव, शुभ भाव भी बंध के कारण है। शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, अशुभ भाव से पाप बंध होता है। और बंध से रहित किससे होता है? बंध से रहित तो शुभ अशुभ से रहित जो शुद्ध भाव है, वितराग भाव है, उससे बंध से रहित होता है। शुभ और अशुभ भाव दोनों ही बंध के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ऐसा जानता नहीं है, यथार्थ जानता नहीं है, इसलिए यथार्थ मानता भी नहीं है। इस प्रकार ये पुण्य पाप का अयथार्थ श्रद्धान, अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्या का अर्थ होता है असत्य, झूठ। और ये जो यहाँ जो स्वरूप, जितना स्वरूप बताया जीव अजीव आश्रव वन संवर्ण निद्रा मोक्ष के संबंध में, ये सारा असत्य रूप मान रहा है, उल्टा मान रहा है। इसलिए ये असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी असत्यपना, झूठापना, ये झूठापना है।
कि जो वस्तु जैसी है जिसका जो स्वरूप है वैसा नहीं जानता, और यह सत्य श्रद्धांत से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। श्रद्धान का दूसरा नाम दर्शन भी है। तो ये सत्य श्रद्धांत से रहित है, सही जो जानना है उससे रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। इस तरह से चाहे इसको अदर्शन कहें चाहे मिथ्यात्व कहें, ये सत्य श्रद्धांत से विपरीत है। इसीलिए ऐसी जो मान्यता है, जो इस आतत्व के संबंध में मान्यता बताई, ये सारी मान्यता विपरीत होने से ये मिथ्यात्व है, असत्य श्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान है। अब बता रहे हैं मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। पेज नंबर 85 नंबर पेज पे ऊपर से पढ़ेंगे। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप के, हाँ जी, देखो हम जो धर्म में लग रहे हैं वो पुण्य का उदय है, वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब पुण्य करना चाहिए। तो जब पुण्य और पाप ये दोनों, पहले तो ये बता दूं, पुण्य फला जो अरहंता आपने कहा, तो अरहंत पुण्य के उदय से नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? पुण्य फला अरहंता, पुण्य के उदय से अरहंत होते हैं ऐसा नहीं है। अरहंतों के पुण्य का उदय होता है, पुण्य फल वाले, पुण्य के उदय वाले अरहंत भगवान होते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। तो पुण्य का उदय होता है, लेकिन पुण्य के उदय से अरहंत होते हैं। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं जब ज्ञान नहीं होता है ना, हमारे ऐसे पुण्य का उदय कहाँ कि हमारे सम्यक दर्शन हो जाए। तो वो सम्यक दर्शन कौन से पुण्य के उदय से होता है? सम्यक दर्शन होने में कौन सा कर्म का उदय चाहिए? हमने अभी तक तो ये पढ़ा है कि 7 प्रकृतियों का उपशम हो, कि क्षय उपशम हो, कि क्षय हो, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है कि सम्यक दर्शन होने के लिए इस कर्म का उदय चाहिए। सम्यक दर्शन होने के लिए कर्म का उदय नहीं चाहिए। ऐसे तीर्थंकर यानी अरहंत भगवान बने, तो अरहंत भगवान बनने के लिए कर्म का उदय नहीं चाहिए। अरहंत भगवान बनने के लिए तो घातिया कर्मों का नाश चाहिए। पुण्य के उदय में अरहंत नहीं हो रहे, अरहंतों के पुण्य का उदय होता है, लेकिन पुण्य के उदय से अरहंत नहीं बने। वो अरहंत बने अपने आत्मा में लीनता स्वरूप, जो उन्होंने ध्यान किया और उससे कर्मों का नाश हुआ, उससे अरहंत बने। तो ये तो बात अलग हुई। अब हम जो हमारे लिए कहते हैं कि हमको अब ये जो संयोग मिले हैं ये सब पुण्य के उदय से मिले हैं, तो ठीक है, ये सब पुण्य के उदय से मिले हैं, लेकिन इस पुण्य के उदय में हमको ये सीखना है कि पुण्य वास्तव में बंध का कारण है, वो करने योग्य नहीं है, वो संसार में ही रुलाने वाला है। यदि पुण्य को भला मानेंगे तो जिसको जिसकी चाह होती है, पुण्य की चाह से यदि हम ये काम करेंगे तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, फिर पाप बंधेगा। हम ये लिखना, पढ़ना, सुनना, स्वाध्याय, पूजा पाठ ये सब इसलिए कर रहे हैं कि पुण्य बंधेगा। तो पुण्य बंधे की इच्छा से यदि करते हैं तो वास्तव में इच्छा है, अभी हम पीछे पढ़ के आए भी तीसरे अधिकार में, इच्छा है वो पाप रूप है, दुख रूप है, दुख का कारण है। और पुण्य बंधे की इच्छा भी वही रूप है, इसलिए उससे तो पाप ही बंधेगा और भी। इसलिए दुनिया में कहावत चलती है, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। तो ये इच्छा मतलब मांगना, और ये इच्छा करना मांगने जैसा है, तो उससे पुण्य नहीं बनता है। हाँ, ये हमने कभी कुछ निर्वांछक भाव से जो काम किए उस रूप में, वो पुण्य का लेवल भी है। पुण्य की इच्छा से कुछ पुण्य काम करते हैं तो वो पुण्य अगर बंधा भी तो बहुत लोअर क्वालिटी का, उससे फिर ऐसे समागम नहीं मिलते। उससे रुपया, पैसा, धन दौलत, इनाम निकल जाएगी आपको किसी चीज में, कोई प्रतियोगिता होगी और आपको इनाम निकल जाएगी एक डब्बी प्लास्टिक की, एक वो पुण्य। और एक जिनवाणी सुनने का अवसर है, ये पुण्य। वो डब्बी निकल गई, घड़ी निकल गई, कोई चीजें निकल गई, साड़ी निकल गई, सोने की चीज निकल गई, वो कुछ महान पुण्य का उदय नहीं है। ये जिनवाणी सुनने का जो अवसर मिलता है, ये महान महान पुण्य का उदय है। तो ये पुण्य किससे बनता है कि निर्वांछक भाव से जो शुभ भाव किए होते हैं उससे ये पुण्य बनता है, ये ऑटोमेटिक होता है। मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पुण्य का उदय भी होता है, पुण्य बंधता भी है, लेकिन उसको जो मोक्ष मार्गी जीव है, जो ज्ञानी जीव है, वो उसको चाहता नहीं है, उसको भला नहीं जानता। पुण्य को भला जानना वो आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है,
तब तक तो सम्यक दर्शन पैदा ही नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में आएगा ही नहीं जीव, तब तक तो मिथ्यात्व ही है। इसलिए पुण्य अच्छा है, करने योग्य है, वो बात नहीं है, वो रास्ते में आता है, रास्ता है वो। जैसे हमें कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रेन में बैठना पड़ता है और बहुत अच्छे से अच्छे हम फर्स्ट एसी में बैठे हैं, तो फिर ट्रेन अच्छी है, ट्रेन में ही बैठे रहे। तो ट्रेन में बैठे रहना हमारा लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है। हमें तो जहाँ पहुंचना है अच्छी से अच्छी, इतने 5,000 रुपए खर्च करके हमने फर्स्ट एसी का टिकट लिया, तो अब छोड़ते क्यों उस ट्रेन को, कि अब पहुंच गए अपनी मंजिल पे, अब छोड़ना है। वो रास्ते में आते हैं, मार्ग में आने वाली चीजें हैं, लेकिन वो उपादेय है ऐसा नहीं है। वो केवल अपना काम निकालने के लिए है, उतनी देर के लिए उसको समझ लीजिए यूज लेना है बस। तो वो मोक्ष मार्ग में पुण्य आता है, होता है, लेकिन पुण्य उपादेय है, हमेशा ग्रहण करने योग्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, पेज नंबर 85 पे ऊपर से पहली लाइन, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन किसे कहा था, कि जो 7 तत्व थे जीवादि तत्व, उनको अयथार्थ श्रद्धा करने का, उनकी विपरीत श्रद्धा, उनका स्वरूप बराबर नहीं मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन था। अब यह है मिथ्या ज्ञान। ये भी उसी तरफ से कह रहे हैं कि वो जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व हैं, उनको अयथार्थ जानना, उनका बराबर जो स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं जानना, विपरीत स्वरूप जानना, उसका नाम ही मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान द्वारा क्या होता है कि उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। अब फिर मिथ्या दर्शन में और मिथ्या ज्ञान में फर्क क्या है? मिथ्या दर्शन है वो श्रद्धान से रिलेटेड है, श्रद्धान की विपरीतता है, विपरीत मान्यता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और ये मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञान की विपरीतता है। ज्ञान की विपरीतता से क्या होता है कि ज्ञान में, जानने में संशय होता है, विपर्य होता है और अनध्यवसाय होता है। ये 3 प्रकार के दोष मिथ्या ज्ञान में होते हैं। सम्यक ज्ञान इन 3 दोषों से रहित होता है। कहने में ऐसा आता है ज्ञान के दोष, पर ये कौन से ज्ञान के दोष हैं? ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के दोष नहीं। सम्यक ज्ञान तो इन दोषों से रहित होता है, ये तो मिथ्या ज्ञान के दोष हैं। मिथ्या ज्ञान में ऐसी विपरीतताएं होती हैं। अभी देखिए संशय किसे कहते हैं, वहां ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। संशय का मतलब होता है, अपने शब्दों में कहें कंफ्यूजन, ऐसे बोलते हैं हम संशय में, कंफ्यूज हैं, ये करें कि ये करें, इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, ये है संशय। ऐसे है कि ऐसे है, उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, कुछ सफेद सफेद दिखा, न्याय शास्त्र की समझ लीजिए प्रकरण है संशय विपर्य अनध्यवसाय का। तो कुछ सफेद दिखा तो क्या हुआ, संशय हुआ कि ये सीप है कि चांदी है। वाइट होता है सीप, सीप क्या बोलते हैं, सीप ही बोलते हैं ना, समुद्र से, समुद्र के पानी में उस रेत में निकलती है कुछ वाइट वाइट, तो वो सीप है। या फिर समझ लीजिए कुछ वाइट वाइट उड़ता हुआ दिखा, तो ये झंडा है कि कोई पक्षी है। दूर से हमने कहीं देखा, दूर कहीं लग रहा था तो दूर से दिखा, तो वो सफेद सफेद कुछ हिलता हुआ दिखा। तो ऐसा संशय, परस्पर विरुद्ध 2 कोटि में झूलने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। यहाँ तो परिभाषा नहीं दी है, यहाँ तो ऐसे है कि ऐसे हैं ऐसा कहा, पर परिभाषा रूप में हम कहेंगे परस्पर विरुद्ध 2 कोटि, 2 कोटि मतलब 2 टाइप्स, परस्पर विरुद्ध। एक कुछ हम मान रहे हैं वो कुछ और है, एक मान रहे हैं वो कुछ और है। ऐसा परस्पर विरुद्ध 2 कोटि में झूलने वाले ज्ञान को कहते हैं संशय। ऐसा है कि ऐसा है, ये मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ऐसा ये विपरीत 2, या तो हम शरीर होंगे या हम आत्मा होंगे, लेकिन ऐसे 2 में हमारा ज्ञान झूला खा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है।
वो कंफ्यूजन का नाम है संशय। फिर दूसरा है, देखिए नीचे दिया ही है उदाहरण, ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना। ये दो विपरीत हैं, एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होना कि मैं ये हूं कि ये हूं। जैसे कि अभी पुण्य के संबंध में हो रहा कि पुण्य है कि उपादेय है, ऐसा कंफ्यूजन। पुण्य तो करने योग्य है, पुण्य से तो अपने सारे काम निपटते हैं, तो पुण्य तो करना चाहिए। वे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत बार कभी कुछ पढ़ के, किसी के प्रवचन सुन के, कभी क्लास में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, विषय क्लियर नहीं हो पाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, उसका नाम है संशय। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। यानी जो विपरीत, अभी तो कंफ्यूजन था भाई ऐसा है कि ऐसा है, वो कुछ हिलता हुआ दिखा सफेद सफेद, तो ये झंडा है कि कबूतर है, सफेद कबूतर, ये संशय हुआ। अब क्या हुआ कि वास्तव में तो था वो झंडा, और जीव ने निर्णय कर लिया कि नहीं नहीं ये तो कबूतर ही है। तो जो नहीं था, विपरीत को सच मान लेना, ऐसा ही है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित, वस्तु स्वरूप जो एक्चुअल वस्तु है उससे अपोजिट, उससे विपरीत एक रूप ज्ञान, वो विपरीत ज्ञान है। संशय में दो रूप ज्ञान हो रहा था, ऐसा है कि ऐसा है, ये डबल ज्ञान अपना चल रहा था। लेकिन विपरीत विपर्य में, विपर्य जिसको कहा, उसमें एक हो गया ज्ञान, एक ही निर्णय हो गया हमारा, लेकिन वो निर्णय कैसा हुआ? वो निर्णय गलत हो गया। जैसे आगे, मैं शरीर हूं ऐसा जानना। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, क्या हूं, लेकिन अब ये निर्णय कर लिया कि मैं तो शरीर ही हूं। ये विपरीत निर्णय हो गया, फाइनल डिसीजन हो गया। अब विपरीत निर्णय करने के बाद क्या होगा? हमारा तो निर्णय हो गया, अब उसमें अपनी खोज ही अपन बंद कर देंगे क्योंकि डिसीजन हो गया अपना। तो विपरीत निर्णय करना, उसका नाम है विपर्य। अब अनध्यवसाय, अनध्यवसाय किसे कहते हैं? तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। अनध्यवसाय का मतलब है कि अनिर्णय की स्थिति। देखिए पहला था संशय, संशय में दो में कंफ्यूजन था, ये है कि ये है। फिर दूसरा हुआ विपर्य, उसमें निर्णय हो गया, लेकिन निर्णय विपरीत हुआ पर निर्णय हो गया। और तीसरा वाला क्या है? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय वाला है उसको कोई मतलब ही नहीं है, अभी सफेद सफेद हिल रहा है, अपने को क्या लेना है, झंडा है कि कबूतर है, कोई भी हो, अपने को जान के क्या करना है, कुछ भी हो। ऐसे ही मैं जीव हूं कि आत्मा हूं, क्या करना, खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी निकालनी है, ज्यादा अपन तो प्रपंच में पड़ो ही मत। तो ऐसा, ये ऐसे विचार वाला जिसको निर्णय करने की इच्छा नहीं है, निर्णय करने की रुचि भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और वो निर्णय करता भी नहीं है, वो कहलाता है अनध्यवसाय। कि होगा कुछ भी, अपने को क्या करना है, कुछ भी हो। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की तो मतलब नेचर ऐसी होती है, जरा सी कहीं मान लीजिए हमारा घर मेन रोड पे ना, तो आवाज आती रहती है सड़क पे से, तो आवाज आई जोर की, तो कुछ लोगों की तो नेचर होती है। तो कुछ को तो बहुत जिज्ञासा होती है, आवाज आई, क्या हुआ देखेंगे। और किसी को ऐसा रहता है कि क्या करना अपने को, आवाजें आती रहती है सड़क पे से, बार बार में क्या दिमाग लगाना। तो वो ऐसा जो विचार नहीं करना चाहते, ये तो लौकिक बातों में तो ठीक है, लेकिन प्रयोजनभूत बात में ऐसे अनिर्णय की हमको क्या करना, पुण्य पाप है कि उपादेय है, अपने को क्या करना है, जो हो रहा है जो होने दो। सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, मोहराग द्वेष दुख के कारण है कि वितराग भाव दुख का कारण है कि सुख का कारण है, अपने को क्या करना, अपन तो कुछ मत करो, जैसे चल रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अभी जिन्होंने पढ़ाई की है ना उनको कंफ्यूजन हो रहा है,
अपन पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, चक्कर में ही नहीं पढ़ते, कंफ्यूजन ही नहीं। तो ये ऐसे विचारधारा वाली जो स्थिति है वो कहलाती है अनध्यवसाय। निर्णय नहीं करना चाहते, अनिर्णय की स्थिति है। देखिए फिर से पढ़ते हैं ऊपर से वापस। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा दो रूप ज्ञान, वो हुआ संशय। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार विरुद्ध वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। आपको अंतर लिखना है तीनों में। एक तो प्रश्न मैं आपको करने को दे रही हूँ, रफ में लिखें, फेयर में लिखें कि कितने अपन अंतर इसमें देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन 1, 2, 3 जितने भी बने, कैसे अंतर इसमें हो रहे हैं। तो वहां है दो रूप ज्ञान और यहाँ है एक रूप ज्ञान, लेकिन यहाँ जो एक रूप है वो कैसा है, विपरीत है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, मैं शरीर हूं ऐसा ही मान लिया, जान लिया। तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, निर्धार रहित, निर्धार मतलब निर्णय, निर्णय रहित, अनिर्णय वाला। तो ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं, बस मैं हूं, कुछ भी हूं, शरीर हूं कि जीव हूं ना, बस कुछ भी हूं, अपने को और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। ऐसा अनिर्धार रूप जो विचार है, ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान बताया। अब एक प्रश्न और है आपसे, आज नहीं, उसका जवाब अपन लेंगे, किसी को आता भी हो तो कल तक विचार करने के लिए छोड़ती हूँ। वो एक तो सिंपल है, अंतर तो दिए हुए ही है। इन तीनों में से खतरनाक कौन सा है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तीनों में से खतरनाक, खतरनाक मतलब कौन सा ज्यादा बुरा है, कौन सा ज्यादा बुरा है तीनों में से, वो सोच के, विचार के आपको, सबको मैं चांस दूंगी, मैं जवाब पहले से बताऊंगी भी नहीं। सबके चांस, सबको कोई ऐसा नहीं कहे हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं। आज मैं क्लास में अभी जितने लोग हैं वो सबको कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम देख के नहीं आए। जो भी हो आपको जवाब देना है, कुछ भी सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विचारना है ये तीनों में से खतरनाक स्थिति कौन सी होगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए। इन तीनों में से सबसे बुरा, खतरनाक कौन सा है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में से खतरनाक स्थिति, खराब स्थिति कौन सी है? पहले तो इन तीनों में अंतर, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में अंतर। ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।